परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बच्चों, आज हम दो भाइयों के बारे में सीखेंगे। परमेश्वर के समयानुसार अब्राहम और सारा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उन्होंने उसका नाम इसहाक रखा। इसहाक ने बड़े होकर रिबेका से विवाह किया। इसहाक ने जब रिबेका से विवाह किया तब वो 40 वर्ष का था। इसहाक ने परमेश्वर से संतान के लिए दुआ की क्योंकि उसका कोई संतान नहीं थी। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और उसकी पत्नी रिबेका गर्भवती हो गई और उनको 2 जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए। उनके पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने रिबेका से कहा कि उसके दोनों ही पुत्र बड़े बड़े राष्ट्र के पिता होंगे, परंतु छोटा बड़े से अधिक सामर्थी होगा। उन दिनों में पहलौटा पुत्र को अन्य पुत्रों की तुलना में अधिक विशेष अधिकार प्राप्त होता था। उसको उत्तराधिकार, पैतृक संपत्ति और अन्य अनेक बातों का 2 गुना हिस्सा प्राप्त होता था। जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक है। पहला जो उत्पन्न हुआ वो लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, इसलिए उसका नाम एसाव रख गया। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव के आहार के मांस खाया करता था, इसलिए वो उससे प्रीति रखता था, पर रिबेका याकूब से प्रीति रखती थी। एक दिन एसाव शिकार के लिए एक लंबी यात्रा पर गया। याकूब घर पर रहकर दाल पका रहा था। तब एसाव मैदान से भूखा और थका हुआ आया। उसने याकूब से खाने के लिए दाल मांगी। याकूब चालाक था, उसने मौके का फायदा उठाया। उसने एसाव से कहा, क्या दाल के बदले तुम मुझे अपना पहलौठे का अधिकार बेच देंगे? एसाव ने कहा, जब मैं भूख से मर रहा हूँ तो पहलौठे के अधिकार से मुझे क्या लाभ होगा? एसाव ने शपथ खाई और अपने पहलौठे का अधिकार याकूब को बेच दिया। याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी। उसने खाया पिया, उठकर चला गया। इस प्रकार एसाव ने अपने पहलौठे के अधिकार को तुच्छ जाना। उसने उन आशीषों की परवाह नहीं की जो उसको मिलने वाली थी। इसहाक जब बुढ़ा हो गया तो उसकी आंखें धुंधली पड़ गई, वो अब देख नहीं सकता था। इसहाक ने अपने बड़े पुत्र एसाव को बुलाकर उससे कहा, अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ और मरने वाला हूँ। अपने तीर कमान को ले और मेरे लिए कुछ शिकार करके ला। मेरी पसंद का भोजन बना ताकि मरने से पहले मैं तुझे जी भरकर आशीर्वाद दूं। इसहाक ने एसाव से जो कुछ कहा वो रिबेका ने सुन लिया। जब एसाव शिकार करने निकला तब रिबेका ने याकूब को बुलाकर उसके पिता की कही हुई बातों बता दी। फिर उसने कहा, मेरे बेटे, मेरी बातें ध्यान से सुनो। बकरियों के झुंड में जाकर 2 अच्छे बकरी के बच्चे लेकर आओ ताकि मैं तुम्हारे पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाऊं। तब उसे लेकर अपने पिता के पास जाना ताकि उसे खाकर वो अपनी मृत्यु से पहले तुम्हें आशीष दे। याकूब ने उससे कहा, मेरा भाई एक बालों से भरा हुआ मनुष्य है। यदि मेरा पिता मुझे छुएगा तो जान जाएगा कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ और आशीष के बदले मुझे श्राप देगा। रिबेका ने उससे कहा, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही कर। इसके बाद उसने याकूब के हाथों और गर्दन के खुले भाग को बकरी के खाल से ढक दिया। याकूब
रिबेका द्वारा बनाया गया स्वादिष्ट भोजन लेकर इसहाक के पास जाकर कहा, हे मेरे पिता। तुरंत ही इसहाक ने पूछा, तुम कौन हो? इसहाक निश्चित करना चाहता था कि वो एसाव ही है। याकूब ने उत्तर दिया, मैं आपका पहलौठा पुत्र एसाव हूँ। मैंने वही किया जो आपने कहा था, इसलिए अब उठकर इस मांस खाइए और मुझे आशीष दीजिए। इसहाक ने पूछा, ये तुम्हें इतनी जल्दी कैसे मिल गई? याकूब ने उत्तर दिया, परमेश्वर ही उसको मेरे सामने ले आए। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, मेरे बेटे मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें हाथ लगाकर ये जानूं कि तुम वास्तव में एसाव ही हो या नहीं। फिर इसहाक ने कहा, आवाज तो याकूब की तरह है परंतु हाथ एसाव की तरह है। क्या तुम वास्तव में मेरे पुत्र एसाव हो? याकूब ने उत्तर दिया, हाँ मैं हूँ। तब इसहाक ने कहा, हे मेरे पुत्र, अपने शिकार के मांस को यहाँ लाओ कि मैं खाऊं और तुझे आशीष दूं। याकूब जो मांस और जो दाखमधु लाया था उसे अपने पिता के पास ले आया। इसहाक ने खाया पिया और फिर याकूब को समृद्धि की आशीष के साथ परिवार का स्वामी भी ठहराया। याकूब के बाहर जाते ही एसाव शिकार करके लौटा और अपने पिता के रुचि के अनुसार पकाकर आशीर्वाद के लिए पहुंचा। इसहाक ने उसे पूछा, तू कौन है? एसाव बोला, मैं तेरा पहलौठा एसाव हूँ। इसहाक कांपने लगा और कहा, तो फिर वो कौन था जो आहर का मांस मेरे पास लाया था? मैंने तेरे आने से पहले भोजन किया और उसे आशीष दी और उस पर आशीष बनी भी रहेगी। एसाव गिड़गिड़ाने लगा, पिता मुझे भी आशीष दे। इसहाक चिल्लाया, तेरे भाई ने धोखे से तेरी आशीषें ले ली। एसाव ने कहा, उसने दूसरी बार मेरा फायदा उठाया है। उसने मेरे पहलौठे का अधिकार ले लिया और अब मेरी आशीषें भी ले ली। इसहाक ने उसे बताया, मैंने तेरे भाई को तुझ पर और सारे रिश्तेदारों पर प्रभु ठहराया है। मैंने उसे नए दाखरस और अनाज की भी आशीष दी है। इसलिए मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? एसाव रोक कर बोला, क्या तेरे पास केवल एक ही आशीष है? मेरे पिता मुझे भी आशीष दे। इसहाक ने उत्तर दिया, तू तलवार के बल से जीवित रहेगा और अपने भाई का सेवक होगा, लेकिन अंत में तू उसका जुआ अपने गर्दन पर से तोड़ डालेगा। एसाव याकूब के धोखे के कारण उसके विरुद्ध गुस्से में था। उसने योजना बनाई कि जब उसका पिता मर जाएगा तो उसको शोक मनाने के दिन पूरे होने के बाद वो याकूब को मार देगा। रिबेका ने याकूब को चेतावनी दी, तेरा भाई एसाव तुझे मारने की योजना बना रहा। तू हारान में मेरे भाई लाबान के पास भाग जा। तेरे भाई के क्रोध के शांत होने तक वही ठहरना। याकूब अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। याकूब चालाक था, जिसने अपने भाई को धोखा दिया। बाद में उसने अपने पिता को धोखा देकर उससे सारी आशीषें ले ली। धोखा देना बहुत बुरी बात है। लड़कों के जन्म होने से पहले ही परमेश्वर ने रिबेका को ये बता दिया था कि छोटा बेटा परमेश्वर की आशीषों का वारिस होगा। पहलौठे का अधिकार और पिता का आशीर्वाद पाने के लिए याकूब को धोखा करने का आवश्यकता नहीं थी। उसने गलती की है और बाद में उसकी सजा उसको मिली भी है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। लेकिन याकूब परमेश्वर के वायदों पर पूरा विश्वास करता था। जो लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं उनसे वो प्रेम करते हैं।
परमेश्वर ने याकूब को उसके धोखे के लिए अनुशासित किया, परंतु उसे जन्मसिद्ध अधिकार का वारिस बनाया। बाद में हम देखता है कि परमेश्वर ने याकूब का नाम इस्राएल रखा और वो इस्राएल राष्ट्र का मूल पिता बन गया है। परमेश्वर सभी को आशीष दे।